नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं एक बार फिर से एक नई बीमारी के आने की आशंका जताई जा रही है। इस बार भी इस नई बीमारी की शुरुआत चीन से ही हुई है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में इस रहस्यमयी बीमारी निमोनिया के लक्षण जैसे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार दिखाई दे रहे हैं। बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने यहाँ के स्कूल बंद करने की तैयारी कर ली है। इस बीमारी के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण निमोनिया से बिल्कुल अलग है। WHO ने भी इस बीमारी को लेकर चेतावनी जारी की है। निमोनिया आपके फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण होने वाला एक संक्रमण है। निमोनिया के कारण आपके फेफड़े के ऊतकों में सूजन हो जाती है और आपके फेफड़ों में तरल पदार्थ या मवाद पैदा हो सकता है। इस संक्रमण का सामना बच्चों और बूढ़े लोगों को ज्यादा करना पड़ता है और इससे जान जाने का खतरा भी बना रहता है। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। 2022 में आई WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर निमोनिया के समान लक्षणों की बात करें तो इसमें बलगम और बिना बलगम के साथ होने वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होना है। लेकिन अगर चीन में फैले इस रहस्यमय निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षण में बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल दवाओं की मदद से निमोनिया का इलाज किया जा सकता है। इस संक्रमण से ठीक होने के लिए व्यक्ति को कुछ हफ्तों से लेकर एक महीने का भी समय लग सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं निमोनिया के लक्षण क्या क्या। छाती में दर्द, खांसी आना, थकान और बुखार, यह एक गंभीर संक्रमण पीड़ित के फेफड़ों पर अटैक करता है। यह इतना खतरनाक है कि निमोनिया के शिकार बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। वहीं WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को स्थायी मीडिया को बताया था। स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से इस बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा था। साथ ही WHO ने इस बीमारी के बारे में चीन से और अधिक जानकारी देने के लिए भी कहा है। चीन में फैले रहे इस खतरनाक निमोनिया वायरस को लेकर WHO ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वह साफ सफाई का ध्यान रखें और शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। खतरनाक निमोनिया वायरस का भारत पर क्या हो सकता है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। इसके बावजूद मंत्रालय इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले में साथ साथ सांस संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को कम जोखिम है। इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत चीन में फैल इस खतरनाक वायरस से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। इस खतरनाक निमोनिया वायरस से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि माता पिता बच्चों के खान पान और इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें। बच्चों की डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना भी काफी जरूरी है जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और वह इस खतरनाक संक्रमण से लड़ सके। इसके अलावा जरूरी है कि घर में साफ सफाई रखें और बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह जाने पर रोकें। जब आपका बच्चा खांसता या छींकता है तो उसे अपनी नाक और मुंह ढकने सिखाएं। आपके बच्चों को भी बार बार हाथ धोना चाहिए। ये उपाय अन्य संक्रमणों को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अधिकतर महामारियां या बीमारियां एशियाई और अफ्रीकी देशों में ही पैदा होती हैं। इसके बाद यह पूरी दुनिया में फैलती है। इसका एक मुख्य कारण यहाँ की आबादी भी है। जिस भी जगह पर आबादी ज्यादा होती है वहाँ के लोग जानवरों के सीधे संपर्क में आने लगते हैं। पशुओं और जानवरों में कई तरह के वायरस होते हैं। जब इंसान इन पशुओं और जानवरों के संपर्क में आते हैं तो यह वायरस इंसानों में भी तेजी से फैलने लगता है। अगर यह कहा जाए कि किसी भी नई बीमारी या महामारी की शुरुआत चीन से होती है तो यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा। कोरोना महामारी इसका जीता जागता उदाहरण है। चीन को लेकर बीते कुछ सालों में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक चीन के बाजारों में कच्चा या अधपका मांस भारी मात्रा में बेचा जाता है, जिसमें सांप और चमगादड़ भी मिलते हैं।
इसके अलावा बता दें कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि एशियाई देशों जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी जिंदा जानवरों को बेचा जाता है। ऐसी जगहों पर जानवरों को एक साथ रखा जाता है जिससे कोई भी वायरस आसानी से दूसरे जानवरों और इंसानों में फैल जाता है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।